नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पिछले 23 दिनों से लगातार देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में किस तरह की बढ़ोतरी हुई है और आखिर ये बढ़ोतरी हुई तो क्यों हुई, बढ़ोतरी कहां तक जानी है, बढ़ोतरी का कितना स्तर होना है और बढ़ोतरी सरकार क्यों कर रही है और इस बढ़ोतरी का आम जनता पर और देश के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले 22-23 दिनों से जो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वह कि सरकार कुछ रुपए बढ़ा रही है, यानी कभी 50 पैसे, कभी 20 पैसे, कभी 30 पैसे, कभी 1 रुपये, कभी 2 रुपये। इस तरह की बढ़ोतरी पिछले 23 दिनों में सरकारें लगातार कर रही हैं। शायद ये इतिहास में पहला मौका है जब देश में डीजल के दाम पेट्रोल के दामों से ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये कभी लोगों ने सोचा नहीं था। इसी के चलते लोगों में पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध को लेकर के अब स्वर ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। विपक्ष हमलावर हुआ है। ये पहला मौका नहीं है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हों, विरोध के स्वर बुलंद हुए हों। आपको बता दें, देश में 2014 से पहले का वक्त याद करिए, जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। उस समय देश में जब देश पूरा आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, पूरी दुनिया में यही काम चल रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की थी। तब आज के प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय पेट्रोल डीजल के दामों को मुद्दा बनाया था और केंद्र सरकार को जमकर आड़े निशानों पर लिया था। देश में भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। सड़कों पर सिलेंडर और गैस और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया था। लेकिन अब देश में स्थितियाँ, हालांकि उस समय क्रूड ऑयल बेहद महंगा था। क्रूड ऑयल की कीमत ही उस समय तकरीबन 76 रुपये के आसपास थी, लेकिन आज दुनिया में क्रूड ऑयल बेहद सस्ता है। लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार पिछले 23 दिनों से बढ़ाए जा रहे हैं। इसका पीछे कारण देखें तो जो समझ में आता है, जो सरिता प्रभा ने जो विश्लेषण किया है, जो जानकारी हासिल की है, उसके मुताबिक दरअसल देश में पिछले कोरोना काल से, देश में जो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल से पिछले 2.5 महीने से देश और दुनिया के सारे देश इसी आर्थिक मंदी का शिकार हैं। लेकिन जब देश में भी इसी तरह की स्थितियां हैं, देश के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिसको लेकर के देश में राजस्व की बढ़ोतरी हो सके। कहा जा रहा है कि पिछले 6 सालों में पिछले अप्रैल महीने के जीएसटी को ही देखें तो ये सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही जीएसटी का राजस्व जमा हुआ है, जबकि अगर पिछले सालों का जीएसटी देखें तो तकरीबन यही 6,000 जो आज आया है वह पहले 47,000 करोड़ रुपए के आसपास टैक्स जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी जमा हुआ था। लेकिन इसी को लेकर के जो देश में स्थितियां हुई वह बेहद भ्रामक हुई और देश में पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ाए जाने थे वो इसी को लेकर के बढ़ाए गए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी की जानी थी वह राजस्व को बढ़ाए जाने को लेकर, क्योंकि देश के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था जिसको लेकर के पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की राजस्व बढ़ाया जा सके। इसी के चलते सरकार के पास सिर्फ एक ही चीज़ बची कि देश को लेकर के पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जाए, जिससे सरकार को भारी मात्रा में राजस्व बढ़ाया जा सके। कहा तो यह भी जा रहा है कि सरकार ने पिछले 23 रुपये 12 पैसे का एक्साइज ड्यूटी सरकार डीजल का था, जिसको सरकार ने बढ़ा दिया है। आपको बता दें, पिछले 5 सालों में डीजल और पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार ने बढ़ाई है। ये एक्साइज ड्यूटी पहले नहीं बढ़ाई जाती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने इस पर बात की और इसको बढ़ाया। आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल के दामों को वैसे एक ही होना चाहिए, ये देश में बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी। लेकिन चूँकि आपको पता होगा कि डीजल के दामों में अगर बढ़ोतरी की जाती है तो उससे पूरे देश में व्यापक असर जाता है, क्योंकि पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियां चलती हैं, लेकिन डीजल के महंगा होने से किसानों की खेती, क्योंकि किसान सिंचाई करता है तो डीजल यानी कि इंजन का इस्तेमाल करता है, जहां डीजल का इस्तेमाल होता है।
किसान पम्पसेट का इस्तेमाल करता है वहाँ डीजल का इस्तेमाल होता है। जब किसान अपनी सब्जियों को, गेहूँ, चावल, राशन, कोई भी सामान, फल फूल इत्यादि जब बाज़ार में खेतों से लेकर मंडियों तक पहुँचाता है तो वह भी डीजल के माध्यम से ही डीजल वाहनों के माध्यम से मंडियों तक पहुंचता है। डीजल मंडियों से लेकर के बाज़ारों तक भी आने जाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल, डीजल वाहनों का ही इस्तेमाल होता है। इसी के चलते माल उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है और आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ता है। जो जितने भी वाहन चलते हैं, यानी कि जो व्यापारिक वाहन चलते हैं जिससे लोगों का आवागमन होता है, वह भी डीजल के माध्यम से होता है, जिसके चलते लोगों को उसकी मार भी सहनी पड़ती है। कमोवेश डीजल के दाम बढ़ने से पूरे देश में महंगाई का अपने आप असर हो जाता है। इसी के चलते पिछली सारी सरकारों ने कभी भी डीजल के दाम नहीं बढ़ने दिए और कोशिश ये की कि डीजल के दाम पेट्रोल के दामों से कम रहें, क्योंकि डीजल, और इसीलिए सरकारों ने पिछली सरकार में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी देश और दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, लेकिन डीजल के दामों में सब्सिडी बड़े पैमाने पर मनमोहन सरकार ने की थी ताकि आर्थिक मंदी से जूझ रही भारत की जनता को और अधिक महंगाई का सामना न करना पड़े। इसी के चलते डीजल में सब्सिडी दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से लगातार इस पर काम किया और वो चाहते थे कि डीजल की जो सब्सिडी है वह ख़त्म कर दी जाए ताकि सरकार पर इसका बोझ ना पड़े। लेकिन डीजल के दामों की सब्सिडी कम करने की, अभी डीजल की सब्सिडी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। डीजल के दामों की सब्सिडी कम की गई है और इसी का नतीजा है कि डीजल के दाम अब कई राज्यों में पेट्रोल के दाम के लगभग बराबर पहुंच गए हैं, तो दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल के दामों से ज़्यादा हो गए हैं। इसी के चलते पूरे देश में पेट्रोल की मांग, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के बढ़ोतरी हो गई है। और एक बात और आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प तो ये है कि सरकार चाहे तो डीजल और पेट्रोल के दामों में एक साथ बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन सरकार एक साथ बढ़ोतरी ना करके धीरे धीरे बढ़ोतरी इसलिए कर रही है ताकि आम जनमानस में इसके विरोध के स्तर बुलंद ना हो पाएँ। लेकिन जानकारों की माने तो डीजल और पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी 110 रुपये तक लीटर तक जानी है। आप कल्पना करिए कि जब देश, हालांकि सरकार अपना राजस्व बढ़ाने की बात कर रही है, सरकार का मानना है कि देश में राजस्व बढ़ाने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। देश कोरोना काल से गुजर रहा है, देश समस्याओं से गुजर रहा है, लेकिन सरकार को ये जानना भी आवश्यक है कि देश ही नहीं, जब देश का खजाना खाली है तो देश का आम जनता की जेब कहाँ भरी है, आम जनता की जेब भी खाली है। ऐसे में जब लोगों के पास खाने के और काम करने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीजल के दामों में प्रतिदिन की बढ़ोतरी करना शायद आम जनता की जेब पर डाका डालने जैसा ही है, क्योंकि सरकारें अपने देश के बारे में सोच रही हैं, देश के राजस्व के बारे में सोच रही हैं। राजस्व बढ़ाने के और सारे तरीके हैं। सरकार को चाहिए कि अगर राजस्व बढ़ाना है तो वो पान मसाला, सिगरेट, शराब, इस तरह की चीज़ों पर दाम बढ़ाए ताकि जो लोग शराब का सेवन करते हैं वह सेवन कम कर सकें, ताकि देश के लोगों की आर्थिक देश के जो शारीरिक स्थिति है शराब पीने वालों की वह ठीक हो सके, शराब पीने वालों की लोगों की संख्या कम हो सके। लेकिन शराब पर, सिगरेट पर, महंगी शराबों पर राजस्व बढ़ाने के बजाय सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, क्योंकि जबकि पेट्रोल डीजल के दामों से एक आम व्यक्ति प्रभावित होता है। आम व्यक्ति ऑफिस में जाता है, अपने कार्यालय में जाता है, अपने काम पे जाता है, तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से गाड़ियों का किराया बढ़ता है, मालवाहक गाड़ियों का किराया बढ़ता है, डीजल के दाम बढ़ते हैं, बिजली के दाम बढ़ते हैं, जिससे खेती किसानी से आम अन्नदाता भी उससे प्रभावित होता है। लेकिन जानकारों की माने तो इस पेट्रोल डीजल के दामों को 110 रुपये तक किया जाना है और ये आगामी 1 से 1.5 महीने के अंदर तक सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में 110 रुपये तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। सवाल आपके सामने है, अब सरकार को विचार करना है कि पेट्रोल डीजल के दामों में
किस तरह से अंकुश लगाया जा सके ताकि इसको रोका जा सके। भले ही विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष के स्वर बुलंद नहीं हो पा रहे हैं, विपक्ष की संख्या कम है, लेकिन सरकार आम आदमी की है और आम आदमी की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी तो उन्होंने यही कहा था कि ये आम व्यक्ति की सरकार है, और जब आम व्यक्ति ही मुसीबत में है तो सरकार आम व्यक्ति की कैसे हो सकती है। विचार सरकार को करना होगा कि पेट्रोल डीजल के दामों में किस तरह से कमी लाई जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।